Assalamu alaikum, dear students, dear viewers. Welcome back to my channel FCI Tech. अपनी इस क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और आज की जो क्लास है वो एक्सेल के हवाले से ही है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो फार्मूला सीरीज़ स्टार्ट किए थे उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास का आगाज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लासेस आप लोग देख रहे होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आज की इस क्लास में हमने MS वर्ड में मज़ीद कुछ फार्मूलाज पर काम करना है, जैसे कि फिक्स्ड, रिपीट, कॉर्ड्स, T एंड N फार्मूला और डॉलर्स। इन फार्मूला का इस्तेमाल हमने प्रैक्टिकल करके देखना है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स, वीडियोस, क्लासेस आप लोगों को मिलती रहें। तो चलें अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आते हैं अपनी क्लास की तरफ और ओपन करते हैं अपनी इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हमने फिक्स्ड पर काम करना है। सबसे पहले इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हमने इनके प्रैक्टिकल करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिक्स का फार्मूला आता है, हम इस शीट में आ चुके हैं, ठीक है। तो फिक्स का इस्तेमाल अब आप देखते हैं कि राउंड ऑफ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब राउंड ऑफ मतलब क्या है कि अक्सर आपने देखे होंगे कि मैथ्स के अंदर नंबर्स को राउंड ऑफ किया जाता है। तो उनका एक रूल है कि अगर किसी भी डेसिमल नंबर में अगर पॉइंट के बाद का जो नंबर हो, अगर वो 5 या 5 से अबव हो तो उसका एक नंबर बढ़ाकर उस नंबर को आगे कर दिया जाता है, ठीक है ना। और अगर कम होता है, जैसे कि 5 से कम हो, 4 आ जाए या 3 या इस तरह से 2, 1, तो उस नंबर को एज इट इज़ रहने देते हैं और पॉइंट के बाद की जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। यानी किसी भी वैल्यू को होल नंबर में लाने के लिए, यानी कि उनको पॉइंट के साथ शो नहीं करना हो, तब इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं राउंड ऑफ के, लेकिन हमने इसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना है कि इसको हम किस तरह से किसी शीट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी एक कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर इसकी एक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं। यहाँ पर से मैं फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ डेसिमल नंबर्स गिवन है, ठीक है। तो इन नंबर्स को मैंने राउंड ऑफ करके यहाँ पर लाना है होल नंबर में। तो इसके लिए फार्मूला मैं आपको पहले से ही यहाँ पर लिख कर दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसको आपने देखकर नोट करना है और उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल करनी है, जैसे कि मैं करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इक्वल लगाना है, उसके बाद हमने करना है फिक्स्ड, टैब लगाएंगे। इसके बाद हमने सेल देना है कि किस सेल को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया कि इस सेल में जो डेसिमल पॉइंट होंगे उनको हमने राउंड ऑफ करना है। तो उसके बाद हमने लगाना है कोमा, राइट। और फिर उसके बाद हमने इसको माइनस में देना है कि भाई ये पीछे चले जाए, कितना, 0.1 या 0.1 भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। दैट्स मीन के 10 पर जा रहे हैं। अब पॉइंट के बाद 1 आ जाए तो दैट्स मीन के 10, ठीक है। अगर 0.01 है तो दैट्स मीन के 1, ओके। उसके बाद हमने कोमा लगाना है और 0 प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करना है और इसे एंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 9 है तो इसने पूरा राउंड ऑफ कर दिया और एक नंबर बढ़ा दिया और इसको क्या कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, इनको ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो आपने सिलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस कर देना है, ठीक है, तो वो उसको राउंड ऑफ कर देगा।
या इसके अलावा ड्रैग करके भी ला सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉर्नर पर मौजूद एक बटन को आपने जब ये ब्लैक कलर का हो जाता है तो आपने इसको ड्रैग करना है। डबल क्लिक करने की सूरत में भी हो जाता है। इस वक्त मुझसे डबल क्लिक हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल Z। अब मैं इसको पकड़ के नीचे लाता हूं तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है, शायद कि कोई माउस की टेक्निकल प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इनको अप्लाई करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं 25.1 आ रहा है, 1 मीन के कम आ रहा है, तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा, एज इट इज ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 8.6 आ रहा है कि 5 या 5 से अबव है, तो इसने एक नंबर बढ़ा दिया और इसको 9 कर दिया है और डेसिमल पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया, ठीक है। इस तरीके से 75 है तो 76 हो गया है, 99.5 है तो 1000 कर दिया है इसने, ठीक है। अगर 99,999.2 आ रहा है तो ये उसको 99,999 ही कंसीडर करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ 6, यहाँ पर मैं 2 की जगह पर लगा देता हूँ 6। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ करके उसको 1 लाख कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना है, इसकी आपने प्रैक्टिकल करनी है। और मजीद इसके हवाले से अगर आपने कुछ पूछना हो तो लाजमी आप पूछेंगे कमेंट के ज़रिए से, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट फार्मूला आता है, वो है रिपीट। कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी सिंबल को, किसी स्पेशल कैरेक्टर्स को हमने रिपीट करना हो तो ये आपके सामने मौजूद है कि इसको रिपीट कैसे किया जा सकेगा। तो पहले हमने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। मैं इसकी भी कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पर लाके इसको एंटर कर दें तो ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। तब से रिसाइज कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने सिंबल का इस्तेमाल किया है, तो आप देख रहे हैं कि फार्मूला बार के अंदर भी वो फार्मूला हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ख़त्म करके इसके प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जितने नंबर हों तो उतने बार ही वो सिंबल रिपीट होते हुए नज़र आए, जैसे कि ग्राफ में नज़र आते हैं, ठीक है ना। एज अ मार्क इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इक्वल रिपीट। जैसे मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करूँगा और टैब लगा देता हूँ अपने कीबोर्ड की मदद से, ओके। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट देना है कि भाई हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या है, ठीक है। तो हम उसे बता देते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इसको मैं अगर एक्सक्लेमेशन साइन देता हूँ शिफ्ट 1, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमें बताना है कि नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर हमने इसके लिए नंबर भी सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो एक ही बार आ रहा है। जैसे इसको मैं ड्रैग करते जाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये उतने बार रिपीट होता जा रहा है जितने नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं। अगर यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ तो ये 5 टाइम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर के हिसाब से ये जो है एक्सक्लेमेशन साइन रिपीट होते जाएंगे, जो कि रिपीट के फार्मूले के ज़रिए से हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि कोई और साइन सिंबल आना चाहिए तो वो भी आप ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हैश लाना चाह रहा हूँ, हैश अप्लाई कर लेंगे, राइट। तो वो हैश उतने बार ही रिपीट होगा जितने बार हम उसे नंबर दे चुके हैं, ठीक है ना। तो ये है रिपीट का फार्मूला, जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, किसी ग्राफ की सूरत में या किसी भी मार्किंग की सूरत में किसी सिंबल को अप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर पर। इसके बाद चलते हैं, एक और चीज़ आती है, वो है कोड। अब कोड, एक तो मैंने आपको प्रोडक्ट कोड के हवाले से बताई थी पिछली वीडियो के अंदर, लेकिन ये वो कोड नहीं है, ठीक है ना। ये वो कोड है जो कि अल्फ़ाबेट या नंबर के होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कीबोर्ड पर जब भी टाइपिंग करते हैं, नंबर प्रेस करते हैं या किसी कैरेक्टर को प्रेस करते हैं तो वो किसी कोड पर जाके लगता है, और उनके कोड्स क्या हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसकी भी एक कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोग को एक प्रैक्टिकल करके बता दूँ कि कौन से कैरेक्टर, कौन से नंबर, कौन से कोड के हामिल हैं, ठीक है। तो उनके कोड्स ये हैं और कैरेक्टर एंड नंबर्स ये हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ y। तो y का जो कोड है वो 89 है। तो इस तरह से हर कैरेक्टर का जो है वो अलग से एक कोड होता है, ठीक है ना। तो वो कोड प्रेस होता है और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, वो उन कोड्स के हिसाब से वो टेक्स्ट हमें सामने दिखा रहे होते हैं, ठीक है ना।
तो अब हमने क्या करना है, इन कोड्स को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, तो इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर हमने क्या करना है, कोड का फार्मूला अप्लाई करना है, कोड, और उनको टेक्स्ट बताना है कि कौन से टेक्स्टिंग है जिसको आपने कोड मालूम करना है। तो यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा कि इसका जो कोड है वो 65 है। तो इस तरह से हर अल्फ़ाबेट के जो है ना अलग अलग कोड्स हैं, तो इसी तरीके से हमारे नंबर्स के भी कोड्स हैं, ठीक है ना, कि उन कोड्स को प्रेस करने की सूरत में वो नंबर्स या वो कैरेक्टर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। खैर इसका इस्तेमाल तो ज़्यादातर जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं, ठीक है, लेकिन खैर फिर भी कोड्स का इस्तेमाल और निकालने का तरीका वो ये है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, एक और चीज़ आती है वो है TN। अब T क्या है और N क्या है। T स्टैंड फॉर टेक्स्ट और N स्टैंड फॉर नंबर। के एक्सेल के अंदर रहते हुए हम जब नंबर्स एंड टेक्स्ट अप्लाई करते हैं या उस पर काम करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो टेक्स्ट बन जाती हैं चेंजिंग की सूरत में, या किसी चेंजिंग की सूरत में वो नंबर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो नंबर तो एग्जैक्ट वही नंबर होंगे जो हमने नंबर प्रेस किए हैं, चाहे वो न्यूमेरिक पैड के ज़रिए से हो या वो अल्फ़ाबेट के ऊपर जो नंबर्स हैं उनके ज़रिए से हो। लेकिन इसके अलावा अगर अल्फ़ाबेट के साथ या किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ या इसके अलावा सिंबल्स के साथ अगर आपने कोई नंबर प्रेस किए हों तो वो टेक्स्ट ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई कर रखा है N का और यहाँ पर T का। तो इसके एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको करके भी दे देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे कॉपी एंड देन इंटर। ओके, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको अब यहाँ पर हमने अप्लाई करना है ये फार्मूला T एंड N। चेक टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए T का फार्मूला टेक्स्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट बताओ कि ये टेक्स्ट है या नंबर है। तो जैसे मैं इसको ड्रैग करते जाऊंगा जो जो टेक्स्ट होगा तो ये इसी को यहाँ पर ले आएगा। टेक्स्ट के अलावा कोई भी काम ये यहाँ पर शो नहीं करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से नंबर हमने लाने हैं तो यहाँ पर नंबर लेंगे N कि यहाँ पर मुझे नंबर बताओ कि नंबर कहाँ कहाँ लिखे हैं, तो वो नंबर्स यहाँ पर ये ले आएगा, टेक्स्ट को नहीं लाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर नंबर भी मौजूद है, टेक्स्ट भी मौजूद है, यहाँ पर फिर दोनों नंबर ही है लेकिन बीच में माइनस का निशान है, उस स्लैश निशान है हाइफिनेशन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंडरस्कोर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर कोमा इस्तेमाल हुआ है, ये डेट है, ठीक है। तो डेट तो नंबर कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये नंबर क्या है, ये नंबर है इसके जनरल नंबर के जब ये नंबर प्रेस होते हैं तो ये जाके बन जाता है, ठीक है ना। अदरवाइज और तमाम चीज़ें आपके टेक्स्ट में ही आएंगी, ठीक है ना। यानी कि जस्ट नंबर ही नंबर कहलाते हैं और उसके अलावा तमाम चीज़ें वो टेक्स्ट ही कंसीडर कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये तो थी टेक्स्ट एंड नंबर का फार्मूला। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट में, वो है डॉलर का फार्मूला अप्लाई करना है। तो डॉलर हमने अप्लाई करना है। अब डॉलर का निशान लाने के लिए मैं यहाँ पर इसकी एक कॉपी कर देता हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर डॉलर लिखकर इक्वल डॉलर टैब लगाना है। अब मुझे इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, ये जो जनरल नंबर है इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो फिर उसके बाद कोमा लगा के हमने 2 लगाना है कि भाई इसके बाद अगर नंबर डेसिमल में है तो 2 तक आए, 2 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 52.5 लिखा है, तो 5 मीन 50, ठीक है। यानी कि इसने 2 को क्या किया कि वो डेसिमल पॉइंट है ना, तो उसको 2 तक अप्लाई कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 डेसिमल पॉइंट के साथ ये उनको डॉलर में कन्वर्ट करके आपके सामने ले आएगा। तो ये तो थी आज की क्लास स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की क्लास समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करना है, समझ ना आने की सूरत में आप लोगों ने मुझे कमेंट भी करना है, कुछ पूछना हो तो ज़रूर उस कमेंट में लिखेंगे और इसके जो आंसर हैं हो सकता है कि मैं अगले वीडियो के अंदर ही उसको कवर कर दूं, या इसके अलावा कमेंट में ही मैं आपको लिखकर
दे दिया करूँगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कमेंट भी ज़रूर करेंगे, लाइक एंड शेयर भी करना है, और इस चैनल को अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले हर अपडेट्स और न्यू वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।